Stop these 7 MDCAT chemistry mistakes before you fail. The first mistake is ignoring the last chapters. आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपके फर्स्ट चैप्टर्स जो होते हैं तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स के वो बिल्कुल अच्छे से आपको आते हैं, लेकिन जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं वो आपको उतने अच्छे से नहीं आते जितने आपके फर्स्ट वाले चैप्टर्स होते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत मरतबा जब स्टडी स्टार्ट की होगी तो आप ये सोचते हैं कि मैं स्टार्ट से स्टडी स्टार्ट करूंगा एंड इसको पूरा ख़त्म करूंगा, लेकिन आप कभी कभार या बहुत मरतबा आप बीच में स्टडी छोड़ देते हो और फिर से आप स्टार्ट में स्टडी स्टार्ट करने लग जाते हो। तो उस वजह से क्या होता है, स्टार्ट वाले चैप्टर्स आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिवाइज हो जाते हैं, आपको आ जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं वो उतने अच्छे से नहीं आते जितने स्टार्ट वाले चैप्टर्स होते हैं। आपने लास्ट वाले चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना, लास्ट वाले चैप्टर्स को भी उतनी दफ़ा रिवाइज करना है जितने आप फर्स्ट वाले चैप्टर्स को रिवाइज करो। और ये मेरे साथ खुद भी होता था, ये मिस्टेक्स मैं खुद भी करता था कि लास्ट वाले चैप्टर्स मेरे उतने अच्छे से नहीं होते जितने फर्स्ट वाले चैप्टर। आज से आपने क्या करना है, लास्ट वाले चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है एंड उन पर भी उतने एमसीक्यू सॉल्व करना है, उनको भी इतना रिवाइज करना है जितना आपने फर्स्ट वाले चैप्टर्स को रिवाइज किया है। अगर फर्स्ट मिस्टेक को आपने समझ लिया तो सेकंड मिस्टेक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी ये मिस्टेक्स करते होंगे, एंड वो है कि मेमोराइजिंग रिएक्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं उनको हमने याद करना है, ये रट्टे वाली चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ इनको आपने याद करना है और ये रट्टे वाली चीज़ें भी है, लेकिन यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि वो सिर्फ याद करने लग जाते हैं और रिएक्शन को समझते नहीं है। आपने क्या करना है, रिएक्शंस को समझना है। अगर आप रिएक्शन को समझेंगे नहीं और आप उसको याद करने लग जाएंगे तो वो तो आपको उस टाइम पर याद रह जाएंगे, लेकिन 1 वीक बाद 2 वीक बाद आपको फिर वो याद नहीं रहेंगे। अगर आप समझ कर उसको याद करो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको वो रिएक्शंस रिटेन रहेंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में उनको समझा होगा। और इसलिए मैं बता रहा होता हूँ कि लेक्चर्स आपने कम देने हैं, अपने बुक को अपनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है। लेक्चर से उतनी चीज़ें आपको रिटेन नहीं रह पाती जितनी आपकी सेल्फ स्टडी से रिटेन रहती है। आपने रिएक्शंस को खुद से समझना है, उनको टाइम देना है, तभी आपके रिएक्शंस आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उन 50% स्टूडेंट से बेटर है जो अभी तक इस वीडियो को छोड़ चुके हैं। और ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये मुझे यूट्यूब की एनालिटिक्स बताती है, जो कि इस तरह मुझे बताती है कि यहाँ तक आने तक 50% स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप कर लेंगे। अभी मैं आपको थर्ड मिस्टेक बताता हूँ एंड वो है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट मानते हैं एंड उसमें हर तरह की स्टडी को बस एक लेवल पर ट्रीट करते हैं, एक तरह की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन ये नहीं देखते कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा और चीज़ें होती है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या करना है कि आपने रिएक्शंस को याद करना है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, आपने बुक को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। वहाँ पर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप बुक को बार बार रीड करो, अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक को। फिजिकल केमिस्ट्री में वहाँ पर फार्मूलाज होती है, आपने बुक को एक मरतबा पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स गेन कर लिए, तो फिर वहाँ पर आपकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस ज़्यादा डिपेंड करती है। आपने फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुताबिक स्टडी करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक तरह की स्टडी करनी है। सिर्फ फार्मूलाज नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, उनको अप्लाई करने का तरीका भी आना चाहिए आपको, इसलिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है, उनको बार बार पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपके जहन में वो बैठेंगे। अब इन 3 मिस्टेक्स में आपने कुछ ना कुछ अपने आप को बेटर किया होगा इनको जानकर। अब मैं आपको 4th मिस्टेक बताऊंगा एंड वो है इग्नोरिंग द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को आपने रीड करना है, यही मैं बता रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक को जब आप इग्नोर करते हो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं एंड उसका नोट्स रिलेटेड पढ़ते हैं एंड डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक हमने बायो की पढ़नी है और वहाँ पर ज़्यादा फोकस देना है, लेकिन केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस तरह एमसीक्यूज़ बुक से आते हैं कि वो हमें प्रैक्टिस बुक में भी नहीं मिलते। वहाँ पर अगर आपने जो न्यूमेरिकल्स पढ़े होते, मैं ये नहीं बता रहा कि वो न्यूमेरिकल्स आपने सारे सॉल्व करने, लेकिन उनके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। हमारे एमडीकेट 2024 में ये एमसीक्यूज़ आया था। अब ये एक ऐसा एमसीक्यूज़ है कि ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था प्रैक्टिस बुक में।
शायद अभी आप देख रहे होंगे, लेकिन मैंने ये सॉल्व नहीं किया था और ये डायरेक्टली हमारे टेक्स्ट बुक से आया था और इस पर मैंने फोकस नहीं किया था। सो वहाँ पर तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया था फिर, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपने टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा फोकस करना है। एमसीक्यूज आएंगे आपके टेक्स्ट बुक से, आपके प्रैक्टिस बुक से एमसीक्यूज नहीं आएंगे, ये याद रखना है आपने। सो अगर ये 4 मिस्टेक्स आपने सुन ली तो आपने मुझे बताना है कि आप अभी तक कौन सी मिस्टेक कर रहे थे एमडीकेट केमिस्ट्री में जो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। मिस्टेक ये है कि थिंकिंग यू नो द चैप्टर बिकॉज यू वॉच अ लेक्चर। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं अगर इस चैप्टर का लेक्चर देख लूँगा तो ये चैप्टर मुझे कंप्लीटली आ जाएगा, जबकि इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक आपने उसके रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए, जब तक आपने उसके रिलेटेड जो नोट्स है लेक्चर नोट्स वो नहीं पढ़े अच्छे से, एंड जब तक आपने बुक रीडिंग नहीं की, उस चैप्टर का आपने सिर्फ 20-30% हिस्सा कवर कर लिया होगा लेक्चर में। बाकी जो आपने पूरा करना है वो आपने सेल्फ स्टडी से पूरा करना है। आपने लेक्चर नोट्स देखने हैं, आपने बुक रीडिंग मस्ट करनी है, एंड बुक रीडिंग आपने एक्टिवली करनी है। आपको पता हो कि मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ एंड इस टॉपिक से इस रिलेटेड के एमसीक्यूज आएंगे एंड ये कॉन्सेप्ट है, मुझे टीचर ने क्या बताया था, कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा टीचर ने बताई, ये सब चीज़ें अगर आपको पता होगी तभी आप ये बता सकते हैं कि मुझे इस चैप्टर के बारे में कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन है या मुझे इस चैप्टर का आइडिया है कि इससे किस तरह एमसीक्यूज आने हैं, किस तरह कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। इससे पहले आप ये नहीं देख सकते। सिर्फ लेक्चर देखने से काम आपका पूरा नहीं होता, ये बात आपने जहन में रखनी है। नाउ द सिक्स्थ मिस्टेक इज हाईलाइटिंग द एंटायर बुक। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बायो में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में आपके साथ ये हुआ होगा कि आपने सारे टेक्स्ट बुक को हाईलाइट किया होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट लेके चलोगे तो आपने किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं समझा। सो ये बात आपने जहन में रखनी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने हाईलाइटिंग किस तरह से करनी है। एक तो हाईलाइटिंग आपने उन चीज़ों की करनी है जो एक मर्तबा में याद नहीं होती। फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट्स हो गए, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, कुछ वैल्यूज़ हो गई, कुछ फार्मूलास हो गए जो आपसे मिक्सअप हो सकते हैं। सो उन चीज़ों की आपने हाईलाइटिंग करनी है। दूसरा, कुछ चीज़ें टीचर जो है वो इम्पोर्टेंट बताता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेक्चर में बताता है, फिर आप जब बुक रीड करोगे तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो उन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि टीचर ने बताया है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डेफिनेशन को भी हाईलाइट कर लेते हैं या फिर पूरा कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं या जो डेफिनेशन होते हैं, जो डेफिनेशन का वर्ड होता है वो आपने हाईलाइट करना है। जब आप दूसरी मरतबा पढ़ोगे उसको तो आपको पता हो कि ये इसका डेफिनेशन है या यहाँ का ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं आता तो आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ना है। अगर आपको उस हाईलाइट वर्ड से पता लग गया कि मुझे पता है, अपने माइंड में रिवाइज करना है एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है। सो इस तरह आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो एंड सारे बुक को हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज होंगे कि हाईलाइट आपने कौन सी चीज़ें नहीं करनी, कौन सी चीज़ें करनी है। सो कंफ्यूज नहीं रहना। एंड जब आप दूसरी मरतबा बुक रीड करो आपने सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ना होता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करो, दूसरी मरतबा में आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपका फोकस दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है एंड आप स्पेशली उन 10% स्टूडेंट्स में हो जो एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं उसको पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। मैं आपको मान गया, आप 10% स्टूडेंट्स में आ गए हो। लास्ट मिस्टेक है लर्निंग न्यू टॉपिक्स इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिवीजन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितने वो नए टॉपिक्स को देते हैं। नई चीज़ें जो है वो स्टडी करेंगे, नई चीज़ों पर अपना टाइम जो है लगाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी है वो रिवाइज कर ले। और ये सोचते हैं कि मैं लास्ट 2 वीक्स में, लास्ट मंथ में या फिर लास्ट 3 वीक्स में इन चीज़ों को मैं रिवाइज कर लूँगा, लेकिन फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। रिवीजन जब भी आप स्टडी करो, दिन में जो स्टडी करो, रात में या फिर बहुत सुबह के टाइम आपने 1-2 घंटे देनी है। दिन में जो कुछ आपने पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करना है।
रिवीजन ये नहीं है कि आप बिल्कुल लास्ट में पढ़ो तो आप दूसरी मरतबा जब चीज़ों को पढ़ो तो वो रिवीजन है, वो भी एक तरह की रिवीजन है, लेकिन उससे बेटर है कि आप दिन में जो चीज़ें पढ़ो एक स्पेसिफिक टाइम में उन सारी चीज़ों को उसी दिन पर रिवाइज करो या फिर नेक्स्ट डे पर रिवाइज करो। और ये भी नहीं कह रहा कि आपने न्यू चीज़ें नहीं देखनी, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यू चीज़ें वो आपने ज़रूर देखनी है, लेकिन इररिलेवेंट न्यू चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उससे बेटर है कि आप रिवाइज करो। तो आप में कोई भी मिस्टेक आपको पता चल गया, आपने लाइक करना है इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।